समाधि क्या है? समाधि की अवस्था कैसे प्राप्त हो? तो देखिए, समाधि समत्व दिलाने वाला गायन, परम तत्व परमात्मा जो आदि अनादि है उसके साथ समत्व दिलाने वाली अवस्था समाधि है। समाधि में चित्त का जो स्वरूप है, जो स्थिति है, पोजीशन, अवस्था, वो शून्य आकाशवत हो जाती है, निर्विचार, सहज विमल मन लागी समाधि अखंड अपारा। चित्त के अत्यंत निर्मल और पावन होने से योगी को समाधि की सिद्धि हो जाती है, समाधि की प्राप्ति हो जाती है। समाधि की प्राप्ति के लिए मंत्र, तप, औषधि, समाधि सिद्धिया। ओम जैसे एक मंत्र का जाप करना है श्वासों में। श्वास आई तो ओम, श्वास लेते समय ओम, या एक छोटा मंत्र राम। इन मंत्रों की निरंतर अभ्यास से समाधि को सिद्ध किया जा सकता है। समाधि में 4 अवस्थाएं प्रधान मानी गई हैं समाधि की, महर्षि पातंजल के अनुसार। तो हम समाधि की सविचार, निर्विचार, सवितर्क, निर्वितर्क कह सकते हैं अवस्था, और निर्विकल्प समाधि, और उसके बाद अंतिम समाधि कही जाती है धर्ममेघ समाधि या कैवल्य समाधि, जहाँ परम तत्व परमात्मा की साधक को प्राप्ति हो जाती है। तो विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता, असंप्रज्ञात समाधि। साधक जब ध्यान करने बैठे तो विचार पैदा हो परमात्मा से संबंधित, वितर्क ईश्वर से रिलेटेड तर्कों का आना कि ईश्वर क्या है, कैसे है, कैसे उसकी प्राप्ति हो, और ध्यान के द्वारा आनंद की अनुभूति होना। चित्त जब निर्मल होता है ध्यान से, समाधि के अभ्यास से, तो परमानंद की अनुभूति होती है। निर्मलता आने से आनंद की अनुभूति होती है। अस्मिता, प्रकृति और पुरुष का मिश्रण। पुरुष जो परमात्मा है वो प्रकृति से सर्वथा भिन्न है, अलग है, और योग साधना से योगी की प्रकृति जब विलय हो जाती है, चित्त विलय हो जाता है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों गुण ध्यान से जब विलय हो जाते हैं, तो उस अवस्था को अस्मिता कहते हैं। इनका विभाजन हो जाए, भिन्नता, प्रकृति और पुरुष का जो मिश्रण है वो अस्मिता है, और ये दोनों भिन्न भिन्न हो जाएं, प्रकृति अलग, पुरुष अलग, तो संप्रज्ञात समाधि है। योगी असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करो, ऐसा महर्षि चरक कहते हैं कि हे योगी, असंप्रज्ञात योग को प्राप्त करो। विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता पर भी विराम लग जाए, चित्त का स्वरूप संस्कार 6 मात्र हो जाए, मतलब सारे भावनाएं, संस्कार जब खत्म हो जाती हैं, चित्त की प्रशांत अवस्था, एकदम शांत अवस्था, असंप्रज्ञात योग है या निर्विचार समाधि है। लेकिन संस्कार दोष विद्यमान होने से इसको भी बीज समाधि कह देते हैं। और निर्बीज समाधि के भी अत्यंत निर्मल होने पर अध्यात्म प्रसादा, योगी को आत्मा की विभूतियां प्राप्त हो जाती हैं, जो दृष्टा केवल ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य, वो प्राप्त हो जाता है। तो निर्विकल्प समाधि का अर्थ है कि संकल्प विकल्प रहित हो जाना। चित्त में ना कोई संसार और संसार की वस्तु, पदार्थ, मैटर से रिलेटेड कोई संकल्प नहीं, ईश्वर से रिलेटेड कोई संकल्प नहीं। संसार का चिंतन करने वाला चित्त
और परमात्मा का चिंतन करने वाला चित्त शांत हो गया, प्रशांत हो गया, परम शून्य हो गया। और अंतिम संस्कार के मिटते ही वो दृष्टा का बोध हो गया, चित्त ही चैतन्य हो गया। असल में शांत अंतःकरण से ब्रह्म का बोध होता है। तो जो ब्रह्म है परमात्मा वो चैतन्य है। ऋषियों ने उसको अद्वैत कहा, द्विज की अवस्था कहा, चैतन्य कहा, कैवल्य ज्ञान स्वरूप कहा, उसी को धर्ममेघ समाधि भी कहा। तो ये जो शब्द हैं ये दर्शन के शब्द हैं, फिलॉसफी, और इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही है। तो समाधि ये 4 अवस्थाएं हैं, सविचार, निर्विचार और निर्विकल्प समाधि और धर्मेक समाधि। तो समाधि की प्राप्ति कैसे हो? मंत्र का निरंतर जाप करने से, इंद्रियों पर संयम करने से और सतत ध्यान के द्वारा समाधि सिद्धिया, समाधि की सिद्धि हो जाती है। इससे लाभ तदा दृष्टा स्वरूपेवस्थानम, समाधि की सिद्धि से दृष्टा आत्मा अपने ही शाश्वत परमात्म स्वरूप में स्थित हो गया। मतलब जीव जो है वो स्वरूपस्थ हो गया। हम सहज भाषा में कहें, मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। तो ये जीव स्वभाव जो होता हमारा, फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल माने समय, समय माने वर्तमान भूत भविष्य, 3 प्रकार का समय, इससे बना हुआ है जीव। कर्मों से बना है, जैसे कर्म करेगा वैसे संस्कार बन जाएंगे और उनका परिणाम सुख दुख है। स्वभाव है और गुण है, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। जैसा गुण आपके चित्त पर काम करता है वैसा आपका स्वभाव हो जाता है और वैसे कर्म करने के लिए आप प्रावर्त हो जाते हैं। इन्हीं से घिरा है जीव। जो इससे मुक्त हो गया वो जीव परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। तो जीव पावनिज सहज स्वरूप है, जीव को अपने सहज स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अब इसके लिए क्या है? साधना है, योग साधना है। साधना के विभिन्न अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्रम से सभी का पालन करना है। और करना क्या है? ध्यान करना है, जप करना है, इंद्रिय संयम के साथ निरंतर ध्यान के द्वारा। ध्यान में मन है, चंचलता रहती है, मन को एकाग्र किया जाता है। समाधि की सहज अवस्था जाने पर चित्त को ध्यान में नहीं लगाना होता है, वो सहज ही ध्यान में लग जाता है। समाधि की अवस्था का मतलब है कि जैसे बाहर आकाश है रिक्त खाली शून्य, वैसे साधक का चित्त अंदर से रिक्त खाली शून्य हो जाए, भावना रहित। उसको सुसुप्ति भी कहते हैं, सुसुप्ति अवस्था। और अंतिम तुरिया, गुणातीत अवस्था, भगवत स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाती है इसी अवस्था में बने रहने से। तो समाधि का अर्थ है सम आदि सा समाधि। समत्व दिलाने वाली जो अवस्था है। समाधि की सिद्धि से योगी में क्या परिवर्तन होता है? एक योगी सुख दुख सर्दी गर्मी मान अपमान में सम हो जाता है। वो शत्रु मित्र में भी सम हो जाता है। वह अनुकूलता प्रतिकूलता और प्रकृति के किसी भी बंधन से नहीं बंधता। उसके बंधन कट गई, रस्सी जल गई, ऐठन भरे और कोई बांध नहीं सकती। जैसे किसी रस्सी में आग लगा दिया जाए और वो रस्सी अब द्वारा किसी को बांध नहीं सकती, वैसे ही चित्त का निरोध विलय होने के बाद फिर नए संस्कार नहीं बनते। चित्त उसी धारा में बना रहता है आकाशवत। जो सर सपने काटे कोई बिन जागे दुख दूर ना हुई। तो जैसे कोई स्वप्न में सर काट ले तो वो दुख दूर नहीं होता, उसी प्रकार से योगी जब जाग जाता है, सत्य का ज्ञान पा जाता है, तो वो अंधकार से मुक्त हो जाता है। तमसोमा ज्योतिर्मय, उसके हृदय में प्रकाश आ जाता है। अब हम प्रकाश कहें, परमात्मा कहें, स्वरूप में स्थिति, जीवन मुक्ति, निर्वाण मोक्ष, ये सभी शब्द उसी अद्वैत अवस्था के लिए हैं जो योगजन्य हैं। समाधि में योगी को प्राप्त हो जाती है और उसी अवस्था में योगी अध्यात्म प्रसादा, उसी समाधि की अंतिम अवस्था में योगी को आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, स्वरूप में स्थिति मिल जाती है और आकाशवत रहनी मिल जाती है। माया अज्ञान तिमिर तमस से वह मुक्त हो जाता है, मलिन वासना
से मुक्त होकर के परम चैतन्य, परम निर्मल और सहज आनंद में योगी स्वभाव से हो जाता है। परमानंदम, वह परम आनंद स्वरूप हो जाता है और शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम मुक्त हो जाता है, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। निष्कर्ष, समाधि क्या है? समत्व दिलाने वाला गायन, समभाव में की प्राप्ति। योगी समाधि की सिद्धि करके मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ओम।